A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is electromagnetic induction. और इसमें जो हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए that is your motional EMF. तो अभी हम currently motional EMF पढ़ रहे हैं बच्चों. तो आइए उस पे करते हैं motional EMF का next part rotating rod problems वो आज हम पढ़ेंगे बेटा. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास बेटा. तो इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, तो उसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस वन. ठीक है. तो आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा रोड प्रॉब्लम्स में कि आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दे दिया है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, रेजिस्टेंस लेस है, ये रॉड रेल्स जो है ये रेल आपके रेजिस्टेंस लेस है, और इसमें एक रॉड है जिसको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड में, और इस ग्रीन वाले में आपका एक रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर ओम्स का, और हमको निकालना है कितना यहाँ पर करंट फ्लो करेगा इन दिस रेजिस्टेंस. ये हमको बेटा फाइंड आउट करना था. तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने होमवर्क में इसको किया होगा. तो आइए इसको करते हैं एकदम फटाफट से आंसर देखते हैं इसके. ठीक है नितेश, इफ पॉसिबल इफ यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो, प्लीज स्विच ऑफ. ठीक है. अब जरा देखो यहाँ पर, जब नीडेड हो तभी स्विच ऑन किया करो वीडियोस. अब आप इधर देखते हैं बेटा सब लोग. ठीक है बेटा, मुझे बताओ यहाँ पर तुम्हारी एक रॉड है. रॉड जैसे ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना शुरू करेगा तो उसमें क्या डेवलप होगा, एक ईएमएफ डेवलप होगा. क्या डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा. तो अब क्या करते हैं, इस रॉड का हम क्या करते हैं, फटाफट से बनाते हैं इस रॉड के लिए हम इक्विवेलेंट सर्किट. क्या बनाएंगे हम, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे बेटा. तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर हम बनाएंगे तो कुछ आपको ऐसे बनेगा, क्योंकि बी एल बी करोगे मतलब V क्रॉस B करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा, तो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव ऊपर की साइड, नेगेटिव नीचे की साइड. तो ये हमारी बैटरी बनेगी कुछ ऐसे, और ये मेरा कैपिटल आर ओम्स है और ये बेटा मेरा छोटू आर ओम्स है. तो ऐसे केस में यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, देखो करंट का वैल्यू कितना आएगा, करंट का वैल्यू आएगा BL V नॉट डिवाइड में कैपिटल R प्लस स्मॉल r. तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सबने यही ईएमएफ निकाला है, आई करंट निकाला है, I इक्वल्स टू BL V नॉट बाय R प्लस R? यस और नो? आई एज्यूम कि आप आंसर दे सकते हैं बाय प्रेसिंग द यस बटन. चलो, तो करंट आया हमारे पास BL V नॉट बाय कैपिटल R बाय स्मॉल r प्लस स्मॉल r. करंट आया. अब देखो ये रॉड चलने लगी और इसमें एक करंट डेवलप हुआ, इस रॉड में करंट डेवलप हुआ और वो मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है. तो बेटा ऐसे में क्या एक करंट कैरिंग रॉड विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, दिस करंट कैरिंग रॉड विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स. अगर ऐसा होगा तो बेटा इस रॉड के ऊपर क्या आएगा बेटा, एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा. वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चा, वो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन क्या होगी जरा सोचो, I इंटू एल क्रॉस बी. तो I की डायरेक्शन में हाथ रखा, B की तरफ मोड़ा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आएगा बच्चा फोर्स. तो फोर्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आया, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा बेटा, ILB के बराबर आएगा, और इसके पास वेलोसिटी है आगे की तरफ. तो मुझे बताओ क्या वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज होगी, बिकॉज यहाँ पर एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन आएगी बेटा. तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू वेलोसिटी घटेगी. बट सवाल में दिया गया है कि आपको एक फोर्स बताना है कितना लगाया जाए जिससे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे. तो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मुझे इस फोर्स को क्या करना है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में करना है. तो यहाँ पर आप एक एफ डैश लगा दीजिए, एफ एक्सटर्नल लगा दीजिए, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फोर्स आई बेटा यहाँ पर. तो ये एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, एफ बी के बराबर होना चाहिए फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट. तो ऐसे में हमारे पास एफ एक्सटर्नल कितना आता है बच्चा, आई एल बी के बराबर आता है. आई का वैल्यू उठा के यहां से रख देंगे, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाय आर प्लस स्मॉल आर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा. सेकेंड पार्ट का आंसर. अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है कि पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा. तो प्यारे बच्चों आपने वर्क पावर एनर्जी में चीजें पढ़ी थी कि पावर का फॉर्मूला होता है एक फोर्स इनटू वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइड में आर प्लस स्मॉल आर. मैंने फोर्स के वैल्यू को सीधा सीधा वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर का वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है. तो क्या बेटा पावर, एफ एक्सटर्नल और करंट, क्या आप लोगों के तीनों पार्ट सही है बेटा?
बताओ भाई, क्या किसी को इस पूरे प्रॉब्लम में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यस मुबाशिर, तू क्या कह रहा है बेटा? बड़े वाला आर अनम्यूट कर ले अपने आप को, अनम्यूट कर अपने आप को, पूछ सवाल क्या पूछ रहे हो। सर वो बड़ा वाला आर जो वो ये रहा, कैपिटल आर। ये तो रहा। हाँ सर, बाकी सब तो मैंने सही किया था, आर कहाँ से आ गया? आर कहां से आएगा बेटा? क्यों नहीं आएगा? देख यहाँ पर करंट आएगा तो इस लूप में तो करंट चलेगा ना, ये इट विल सर रॉड का करंट। रेजिस्टेंस है वो। कैपिटल आर अलग रेजिस्टेंस है और छोटू आर रॉड का ओ रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, सर मैंने वो ओके, ध्यान दिया था, ठीक है, कोई ठीक है। बात नहीं। चलो, और कोई डाउट किसी को यहाँ पर? सवाल देखो, होमवर्क जरूर करना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ, होमवर्क नहीं करोगे तो धोखा खाओगे, तो होमवर्क जरूर क्या करो। तो चलो, पहला क्वेश्चन तुमने अपने आप से किया, वेरी गुड, दिमाग लगाया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। यस दीपिका, अच्छा तुम्हारा हैंड रेस किया था, ओके, चैट प्राइवेट नहीं है, ओके थैंक यू, याद बता दिया मुझे, मैंने पोस्ट ओनली कर दिया। सेकंड पार्ट दोबारा बताना है बेटा। ये देख, करंट कैरिंग वायर, जब करंट आ गया इस रूप में, इनिशियली करंट नहीं था, अब करंट पैदा हो गया है, तो करंट पैदा हो गया है और करंट कैरिंग रॉड के पास करंट कैरिंग वायर इज प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है बेटा। चलो, गलत है बेटा तेरा आंसर, वर्धन गलत है, हटा दे इसको, ठीक है भाई, एक बार मैं फिर भी चेक करूंगा दोबारा, ठीक है या ना। फोर्स का फॉर्मूला एफ बी आया पीछे की साइड, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो तुम इस एफ बी के अपोजिट लगा दो एक्सटर्नल फोर्स, तो तुम्हारे पास कांस्टेंट वेलोसिटियां आ जाएगी, या ना? क्लियर हो गया? चलो, नेक्स्ट, एक आपके सामने नोटिस है। नोटिस क्या है बेटा? कि वेडनेसडे को टेस्ट का डिस्कशन होगा, वेडनेसडे को टेस्ट का डिस्कशन होगा क्लास के बाद में, तो प्लीज बी रेडी, क्लास के बाद हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, मतलब क्लास के एंड टाइम पर, ठीक है, क्लास के सेकंड टाइम पे हम करेंगे। कल ऐप नहीं चल रहा था, ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में। चलो, ओके, माय आई विल आस्क देम टू अपलोड द क्वेश्चन पेपर फॉर यू गाइस। आओ इस सवाल को करें, लेट्स डू दिस क्वेश्चन बेटा, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वही देखो, पुराना सवाल है उसका, बेसिकली फिफ्थ पार्ट है, ये पुराने सवाल का ही फिफ्थ पार्ट है, पिछले वाले सवाल का, कि यहां पर वेलोसिटी जो है रॉड की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, रॉड का वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, दिस हमसे पूछा गया। ये सर कैसे, तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया क्या? तुम्हें एक रॉड थी और इसमें बेटा करंट आया था, अभी तुमने कैलकुलेशन कर लिया, करंट का निकाला है जस्ट, तो इसमें करंट आया आई के बराबर, और करंट कितना आया था? बी एल वी बाई आर प्लस स्मॉल आर के बराबर आया था, है ना, ये वेलोसिटी वी है। तो फोर्स क्या पीछे की तरफ आई थी? मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, और मैग्नेटिक फोर्स कितनी आएगी बेटा यहाँ पर? कि आई इंटू एल बी के बराबर, मतलब क्या, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर प्लस स्मॉल आर, और ये बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो बेटा मुझे बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन कितने आ जाएगा? क्या बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू वी। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा यहाँ पर? ध्यान से देखना, कम हो रही है, यस और नो? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ओवर हियर। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर मैं बेटा एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव डायरेक्शन लगाऊंगा? मुझे बताओ, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में देखो ना, यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, नहीं है, फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो हम ये लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर प्लस आर इनटू वी, क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ है, वेलोसिटी आगे की तरफ है, ठीक है बच्चा। अब आप सोचें एक्सेलरेशन कैसे ले सकते हैं? क्या dv by dt will be equal to minus b square l square by small m into r plus small r into v। बेटा क्या अब इंटीग्रेशन जैसा कुछ लग रहा है? इंटीग्रेशन करना चाहिए हमको यहाँ पर ऐसे फॉर्मेट में जब भी देखा,
तो एक जैसे को एक जगह करो, तो dv बाई v विल बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू टी के बराबर, dt के बराबर आएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो t जीरो पर और t फाइनल तक जाना है, तो t जीरो पर वेलोसिटी कितनी है v नॉट, और किसी t टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v के बराबर। क्या तुम लोगों ने भी यहीं तक सॉल्व कर चुके थे? क्या तुम लोगों ने सेम ऐसे यहीं तक किया था एक क्वेश्चन बनाने के लिए? सोचो भाई। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो अपने को आते नहीं आते। dv बाई v इंटीग्रेशन कितना होता है, क्या ln v, और लिमिट्स पुट कर दोगे तो क्या ln ऑफ v बाई v नॉट होगा? क्या ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है तुम लोगों को? ये वैल्यू कितना बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू टी के बराबर। बेटा v चाहिए, तो क्या v विल बी इक्वल टू v नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम इंटू आर प्लस आर इंटू टी के बराबर। क्या बेटा ये वाला तुमने इक्वेशन निकाला है? अब बताओ क्या तुम लोगों का सेम यही आंसर्स आए हैं? प्लीज चेक योर आंसर्स, एवरीवन प्लीज चेक, क्या यही आंसर है तुम्हारा? वरदान एक बार चेक कर, जो तू वीडियो में दिखा रहा था, क्या यही आंसर था तुम्हारा? वरदान क्या यही आंसर लिखा था तुमने? सर हाँ सर आंसर ये नहीं था, बट सर मैंने इसमें एक्सेलरेशन निकालने के बाद फर्स्ट इक्वेशन लगा दी थी मोशन वाली। ओके। अब ये मेरे ख्याल से काफी बच्चों को डाउट होगा कि सर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं अप्लाई किया आपने, या b इक्वल्स टू u प्लस at ऐसे क्यों नहीं अप्लाई किया, राइट? तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है? दिस एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। और ये कब लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन? जब एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। बट यहाँ पर तो एक्सेलरेशन क्या कर रही है बच्चे, वेरी कर रहा है, क्योंकि a इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, और वेलोसिटी कम हो रहा है तो अब एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है, ठीक है? दैट्स व्हाई तो हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। ओके बच्चों, जिसका ये डाउट था वो ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो हम जनरल किसी टाइम पर वेलोसिटी रिले कर सॉल्व करेंगे। बेटा कोई डाउट हो पूछ लो अभी भी। हाँ जी बच्चा पार्टी, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क। एम कहां गया? मास तो ये रहा ना बेटा, बेटा मास गिवन तो है रॉड का, ये देखो मास गिवन है एम का, रॉड का मास ऊपर देखो, रॉड का मास दे दिया, लेंथ दे दी, रेजिस्टेंस दे दिया। पिछले क्वेश्चन में भी गिवन है मास, लेंथ, आर, सब गिवन है तो आपको, ठीक है? चेक कर लीजिए सब। चलो सर, बेटा वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है सोचो। ये रॉड आगे जा रही है, पीछे फोर्स आ रहा है ना? फोर्स, वेलोसिटी आगे, फोर्स पीछे। हेलो दही वृषभ, हेलो वृषभ। वृषभ हम ना पिछले चैप्टर के आगे चल रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बिल्कुल बीच में पहुंच गए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी एक रॉड तुम्हारा मूव कर रही होती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ईएमएफ डेवलप होता है, दैट इक्वल्स टू बीएलबी, ठीक है? तो अभी बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगा तुमको, ठीक है बच्चा? और तुमको ना वृषभ क्लास में रुकना, मेरे से बात करके जाना, ओके? हाँ यार, ये e की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल, e की पावर देखो, e की पावर माइनस x को तुम एक्सपोनेंशियल ऑफ x भी लिख सकते हो, तो बात वही होगी, ठीक है? ओके चलो। अच्छा इसका ग्राफ बना सकते हो कोई बच्चा? ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाओगे भाई? वेलोसिटी टाइम के साथ क्या एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा? विल इट बी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व? तो दिस विल बी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व, कुछ ऐसा आएगा नहीं आएगा? ओके, टी जीरो पे वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पर? v नॉट, ठीक है? समथिंग कर्व हमारे पास आ गया, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है बच्चों? मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन हमारे फुली डिस्कस हो चुके हैं।
अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो अच्छे क्वेश्चन है ये, ऐसे करना है। हाँ बेटा नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो अब एक छोटा सा ना आपसे मैं पॉइंट्स पूछूंगा, उनके पॉइंट के आंसर दे देना, ठीक है। आई विल आस्क सम पॉइंट्स फ्रॉम यू, प्लीज आंसर। रॉड एक रिंग है, द डिस्क है मान लो, यू हैव अ डिस्क, ठीक है। ए पॉइंट है R1, बी पॉइंट है R2, सी पॉइंट है कैपिटल R, और ये जो डिस्क है इट इज रोटेटिंग विद स्पीड ओमेगा। कितने से घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है। आप मुझे बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी लिखूंगा मैं? इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? फॉर्मूला बताओ जल्दी से, कितना होता है? याद है तुम लोगों को फॉर्मूले? वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? सब लोग बताओ। क्या कैपिटल R इंटू ओमेगा, यहाँ की डिस्टेंस कैपिटल R दे रखी है आपको, कैपिटल R इंटू ओमेगा। बेटा इस ए पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट ए की वेलोसिटी, पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या R1 ओमेगा, और पॉइंट बी का वेलोसिटी R2 ओमेगा होगा। ये चीज क्लियर है तुम लोगों को भाई? छोटी छोटी चीजें हैं ये सब कुछ। एवरीवन अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स ना? चलो बस ठीक है, सिंपल। ये तो खाली मैं ऐसे पूछा था, लिखने की जरूरत नहीं, मतलब तुम्हें आता है, सब प्रमोशन तुम्हें आता है लिखते। अब बेटा क्या है ना, अब नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, ओके बच्चा। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चा कि आपको क्या दे रखी है, एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है आपको? एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन दे रखा है। तो लेट अस ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड रीजन फटाफट से। तो लेट अस ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉड, मतलब आर्क्स, डिस्क, रिंग, इन सब पे सवाल करेंगे, उनको घुमाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट केस लिया है रोटेशन ऑफ रॉड। अभी कौन सा केस लिया जा रहा है? रोटेशन ऑफ रॉड वाला केस लिया जा रहा है बच्चे, ठीक है। ध्यान से देखना है अभी इस वाले केस को। क्या गिवन है आपको? मैग्नेटिक फील्ड रीजन गिवन है। यू आर गिवन विद द मैग्नेटिक फील्ड रीजन बच्चा, ठीक है। यू गाइस आर गिवन विद द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, और इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आपने बेटा क्या रख दी है? एक रॉड रखी हुई है। क्या रखी हुई बेटा? एक रॉड रखी हुई है, जिसकी लेंथ है बच्चा L के बराबर। जिसकी लेंथ है बेटा L के बराबर, और मास ले लो इस रॉड का M के बराबर। लेंथ है L और मास है छोटू m। और इस रॉड को बच्चा हिंज कर रखा है। हिंज मतलब पकड़ रखा है, खूंटे से बांध दिया, ठीक है, खूंटे से बांध दिया। और बेटा इसको रोटेट करवाया जा रहा है बाय अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बाय अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना, बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इस रॉड को ऑफ लेंथ L, मास M is being rotated in a magnetic field having magnetic field B naught, ठीक है ना, in cross direction। सो अब आप सोचो, क्या ये रॉड बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है? इज दिस रॉड मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड? ये घूम रहा है तो बेटा काय से मूव करेगा? नहीं करेगा। अगर मूव करेगा तो क्या यहाँ पर ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं? अगर ये मूव करेगा तो बच्चों यहाँ पर क्या ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं? आपको ये सोचना है बच्चों, थिंक। होगा, ठीक है। तो हमें उस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट ईएमएफ। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना बेटा। और पहली बात ये देख लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो उसको करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करेंगे, हिंज पॉइंट से आप किसी x दूरी पर जाएंगे, हिंज पॉइंट से x दूरी पर जाएंगे, और एक छोटा सा आप क्या कट करेंगे, एलिमेंट कट करेंगे ऑफ विड्थ dx, ऑफ विड्थ dx। आप x पर जाके dx एलिमेंट एक कट करेंगे, और इस dx एलिमेंट की आप जरा सोचेंगे यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी। इस dx एलिमेंट की वेलोसिटी कितनी होगी आप मुझे बताएं, जल्दी से चैट में बताएं। v की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ भाई। इस v की वैल्यू कितनी होगी चैट में? क्या बच्चा मेरे पास आंसर आना शुरू हुआ है? क्या x ओमेगा के बराबर? यस बच्चा, बिल्कुल सही, x ओमेगा के बराबर मेरे पास क्या होगा? इसका वेलोसिटी होगा। चलिए सब बहुत बढ़िया। अब आप जरा सोचो, एक आपके पास एलिमेंट है dx एलिमेंट,
इसके पास वेलोसिटी है एक्स ओमेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्या इसके अबाउट ईएमएफ आएगा छोटा सा, इस डीएक्स एलिमेंट में ईएमएफ आएगा, तो उस ईएमएफ का बेटा v क्रॉस b करूं, अगर मैं वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करूंगा तो अंगूठा किधर आएगा, v क्रॉस b करूंगा तो अंगूठा किधर आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर करूंगा तो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा नहीं आएगा, अगर लेफ्ट आएगा तो बच्चे क्या यहाँ प्लस साइन और क्या यहाँ बेटा माइनस साइन आएगा, और इसमें मैं लिख पाऊंगा छोटा सा ईएमएफ, छोटा सा ईएमएफ आई विल राइट छोटा सा ईएमएफ कितना बराबर बेटा, क्या बी एल वी, तो बी एल की जगह डीएक्स इंटू वी लिखा जाएगा बेटा, बी डीएक्स इंटू वी, वी मतलब वेलोसिटी, अब आप खाली वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बी नॉट इंटू डीएक्स इंटू वी की जगह क्या ले सकता हूं बेटा मैं, एक्स ओमेगा, क्या ले सकता हूं एक्स ओमेगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर डीई आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो मेरा ईएमएफ आएगा बेसिकली। इसको अगर हम क्या करते हैं दोनों तरफ क्या करेंगे सोचेंगे, आपको पता ही है, अब जैसे ऐसे ख्याल आता है मन में तो इंटीग्रेशन जैसा हमारे मन में क्या आता है ख्याल आता है। अब x की वैल्यू कहां से ली गई है, इस पॉइंट से, हिंज पॉइंट से ली गई है, हिंज पॉइंट से ली गई है, और यहां से हम क्या एल लेंथ तक जा रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू एल तक जाना है, तो क्या 0 से लेकर एल तक इंटीग्रेशन करूंगा बेटा मैं, तो इस पूरे रॉड में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो बेसिकली कितना होगा बच्चे मेरा, क्या बी नॉट ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 के बराबर, और लिमिट पुट करोगे 0 से एल तो वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, वैल्यू देखो कितना आ रहा है, बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 के बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है, ठीक है। तो ईएमएफ का वैल्यू कितना है बेटा, वी नॉट ओमेगा स्क्वायर एल बाय 2 के बराबर एक रॉड, ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ध्यान डायरेक्शन, और इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन ये आई है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आई है इस पर्टिकुलर केस में, कैसे सर, वरना पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन यहाँ पर आई है बेटा। इस रॉड को ना इस पॉइंट के बाद घुमाया जा रहा है, देखिए ऐसे हिंच कर दिया, ऐसे घुमा रहे हैं इसको, उंगली से पकड़ लिया ना मैंने, तो ऐसे हिंच कर रखा है इसको और इसको घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है। यस, जिसने हैंड रेस किया फटाफट से अनम्यूट करके डाउट पूछ लो। ये एचपी क्या लिखा है, क्या बेटा, सर ये एचपी क्या लिखा है, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, अच्छा ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, एच मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई डाउट हो बेटा पूछो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए, फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेटा। वृषभ, हाँ बेटा, देवराज बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो फोर्सेस भी आती ना। मृदुल, अभी वही क्वेश्चन करवाऊंगा, शांति रख थोड़ा सा, ठीक है बेटा। इसमें आपको एक पार्ट करना है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा यहाँ पर, हमको ये ड्रॉ करना है, क्या आप लोग कर सकते हो खुद से, सब लोग बनाओ जल्दी से कॉपी में, सब लोग बना दो कॉपी में जल्दी से, फिर मैं आंसर दूंगा तो चेक करना है आप लोगों को कितना सही है कितना गलत, खुद से जानना है ना। सबने बनाया, बना लिया, मुझे बताओ कुछ ऐसे ही बनेगा क्या, अगर यहां पर मैं बोल दूं इसका रेजिस्टेंस आर ओम्स है तो एक आर और लगा दूंगा मैं यहां पर, बताओ, और ये ईएमएफ कितना हो जाएगा मेरा, बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 के बराबर। क्या बच्चों यही बनाया आप लोगों ने, इसके अलग कुछ बनाया तो मुझे बताएं जरूर, इसके अलग कुछ बनाया तो मुझे बताओ, यही आपका यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जो बना है इसका, ठीक है। बिल्कुल 9 क्यों लिख रहा है बेटा, अच्छा 9 मतलब नो, ओके नो, ओ हिंदी में नो, ओ भाई साहब खतरनाक, सही है यार ठीक है ठीक है। अच्छा तुम लोग की पढ़ाई हो रही है ना आजकल, चलो, यस सर, बच्चे एडवांस हो रहे हैं सर, यस बिल्कुल। अब देखो, अब एक बच्चे ने डाउट पूछा है, अब एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर अगर ये साइड में से हिंज ना होकर
कहीं और हो जाए फिर कैसे करेंगे? अगर ये साइडों में ना होकर कहीं और हो जाए तो फिर कैसे करेंगे, है ना? साइड में ना होकर कहीं और हो जाए तो कैसे करेंगे, मतलब हिंज पॉइंट। तो जरा सोचना, हिंज पॉइंट देखना बेटा। आप मुझे सोचो, अगर हिंज पॉइंट यहां पर आ गया तो बेटा आपको ना मैंने काफी बार एक ट्रिक बताई है, स्प्लिटिंग टेक्निक, कि बेटा दो टुकड़े में बांट दो, दो टुकड़े में बांट दो, तो क्या बेटा ये पोर्शन अलग हो जाएगा इतना, तो बेटा ये पोर्शन आपका अलग हो जाएगा, और इनके लिए अलग अलग सॉल्व कर लो, इनके लिए कर लो, अलग अलग सॉल्व कर लो। तो जब भी दो पार्ट में आए तो क्या करना है, आपको टुकड़ा कर देना है, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, और लेंथ वेंथ तुम देख लो, एल डैश एल डबल डैश, और अपना फॉर्मूला ये लगा दो, बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। बस डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन ध्यान रखना, ठीक है ना? और अपना फिर फाइनली तुम आंसर लिख लेना। ये चीज समझे तुम? मैंने जो बोला स्प्लिटिंग टेक्निक, इसे लिख लो। क्या करना है तुम्हें? स्प्लिट करना है। क्या करना है? स्प्लिट करना है। और उसी के ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं? एक सवाल करने जा रहे हैं, उसी के ऊपर हम पैटर्न पे एक सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे पर हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर डूइंग टू अ क्वेश्चन। तो बेटा देखो, तुम्हारी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, एक रॉड है ऑफ लेंथ 12, ऑफ लेंथ 12, उसके मिड पॉइंट पे हमने क्या कर दिया बेटा? हिंज कर दिया। मिड पॉइंट पे हमने हिंज कर दिया है। ये लेंथ एल है, इधर की लेंथ एल है, और ये बेटा रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड बेटा ओमेगा, ठीक है? वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF VA minus VB, VA minus VC, and VB minus VC, VB minus VC with sign. Also draw electrical circuit. Also draw electrical circuit for rod. चलिए सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, मैं टाइम दे रहा हूं, सब लोगों को बनाना है ढंग से, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। वी अरे वृषभ है क्या? वृषभ, क्या बेटा ये पार्ट समझ में आ रहा है तेरे को? वृषभ, डायरेक्शन निकालने के लिए करना है वेलोसिटी क्रॉस बी। डायरेक्शन पॉजिटिव साइन किस में आता है? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में आता है, ठीक है? समवॉट, हाँ थोड़ा थोड़ा भी आएगा बेटा, है ना? ये तो मिड में आया ना, इससे थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत आएगा, अभी हम तुझे क्लियर कर दूंगा। यूट्यूब पे वीडियोस रखी हुई है, उनको देख ले, ठीक है बच्चा? आप उनको देख लोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, और अभी क्लास में अटेंड करो, देखो कैसे होता है। मृदुल, वैसे तो क्वेश्चन में मार्क्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, पर लेना है तो एम ले लो, हमारा मन है लेने का, तो एम ले लो। ओके, शुभदीप NIM, यस प्रथम कुमार, करेक्ट आंसर्स। सर जी एक बताइए, वन वाला आ रहा है ना? अनंत क्या कह रहा है बेटा? अनम्यूट करके पूछ। हाँ तन में करेक्ट आंसर्स, यस आदि करेक्ट आंसर। माइनस आ रहा है, बेटा अभी चेक करते हैं, माइनस आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है? एक बार चेक करते हैं, माइनस आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है? विल चेक। चलो देखो, आई गेस चलना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए हमको। बेटा मैंने अभी तुम्हें ट्रिक बताई है, हमेशा क्या करो, हमेशा क्या करो? स्प्लिट कर लो बेटा। क्या कर लो? स्प्लिट कर लो। वरदान वीडियो बंद कर, स्प्लिट कर लो। तो आओ इसको स्प्लिट कर लेते हैं, दो टुकड़ों में हमने बांट दिया, ठीक है बेटा? ये हिंज कर दिया तो ये पार्ट तो ऐसे घूमेगा,
ए सी, बेटा ये वाला पार्ट करेगा ऐसे घूमेगा ए बी। तो बच्चा सोच, यहां पर वेलोसिटी है ऊपर जा रही होगी और यहां पर वेलोसिटी क्या नीचे की तरफ जा रही होगी। सोचो ये क्रॉस में बी है और यहां पर भी क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट बी नॉट, ठीक है ना। ओके बच्चा, ठीक है। अब सोचो यहां पर आप पहले मुझे बताओ सेकंड केस में कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा। ये लेंथ एल है, आपको बताना टर्मिनल पॉजिटिव। क्या v क्रॉस b करूंगा, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड करूंगा तो अंगूठा हिंज पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो क्या बेटा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर va माइनस vb कितना हो जाएगा बच्चा, तुम्हारा b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 के बराबर। सीधे सीधे फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। अब यहां पर मुझे बताओ कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल होगा ए और सी में से। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा यहाँ पर, क्या v क्रॉस b, वेलोसिटी नीचे की तरफ है और क्रॉस करूंगा तो इधर की तरफ ए की साइड आएगा, तो बेटा ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या va माइनस vc आ जाएगा बेटा मेरा कितना, b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 के बराबर। अब बेटा यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएगा, पूरी रॉड का बनाना है, तो ए से सी को कैसे शो करेंगे, ए से सी कुछ ऐसे शो होगा और ए से बी शो करूंगा तो कुछ ऐसे होगा बेटा, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी। और ये वैल्यू ईएमएफ देखो सेम आ रही है अलग अलग आ रही है, देखो सेम आ रही है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 और यहां पर भी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो मुझे बताओ वीबी माइनस वीसी कितना हो जाएगा, नेट कितना आ रहा है, वीबी माइनस वीसी नेट कितना आ रहा है, क्या जीरो आ रहा है। सेम अपोजिट पोलैरिटी में है और सीरीज में है सी से बी जाने के लिए, तो बेटा वीबी माइनस वीसी कितना आ गया, जीरो के बराबर। क्या ये चीजें क्लियर हो गई तुम्हें, सर्किट कैसे बना है, क्या तुम्हें क्लियर हो गया सर्किट कैसा बना है बेटा एवरीवन। तो बेसिकली यहाँ पर रॉड की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 12 थी। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि रॉड के लिए जो रेजिस्टेंस है वो बेटा 2R ओम्स है, इफ आई सी रॉड का रेजिस्टेंस कितना है, मान लो 2R ओम्स है, तो इतने पोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस R ओम ले सकते हो, इतने का भी R ओम ले सकते हो क्या, सोचो सोचो, ले सकते हैं। तो मतलब क्या है, यहां पर भी मैं R लगा सकता हूं और यहां पर भी मैं R लगा सकता हूं, ठीक है ना। ये छोटी सी बस मैंने ऐसी बात करनी थी तो मैंने बात कर ली और कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट सब बच्चों, यहां पर हमने ऐसे लिख लिया। चलें सर, बड़ा खतरनाक हो गया ना। उमा शंकर नंदा, हेलो उमा शंकर नंदा, क्लियर है बेटा आपको ये। यशस्वी माइसवाल, इज इट क्लियर टू यू ऑल। अच्छा, आर देयर न्यू स्टूडेंट्स इन माय क्लास टुडे। बच्चों आप कितने लोग नए आए हैं मेरी क्लास में, आज जरा बताएं, हैंड रेस करें ऑल दोस हु आर न्यू टू माय क्लास। ओके, हैंड रेस करो जो जो नया है। वर्त आदि तो नया नहीं है क्लास में, ठीक है ना, पहली बात। नितेश, मुबाशिर तुम भी नए नहीं हो, झूठ बोलते हो। वर्धन हैंड रेस हटा। तुषार भी पुराना बच्चा है। लीना गुप्ता, नितेश आई गेस, वृषभ, ओके दीज टू आर न्यू। सुभाष समन, ओके ओके, निधि, ओके। तो ओके, तो जितने भी आज क्लास में नए बच्चे आए ना वो मेरे से क्लास के बाद मिलकर जाएंगे, ठीक है ना। क्लास के बाद मेरे से डिस्कशन करेंगे आप लोग, ओके। क्लास के बाद आप लोग मेरे से मिलकर जाना, मतलब मिलकर अंदर मेरे से बात करके जाना है अनम्यूट होके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा वर्धन। सर वो मैंने डाउट के लिए हैंड रेस करा था। बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है। मेरा सर ये डाउट था, जब हम ये स्प्लिट करते हैं तो सर हम ये ओमेगा को रिवर्स क्यों कर देते हैं दोनों में। बेटा अच्छा, तो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन में दिक्कत आती है। सर्कुलर मोशन में रॉड है, यस सर। ये रॉड बेटा घूम रही है तेरी, ऐसे घूम रही है। यस सर। तो मुझे बता, ये स्प्लिट किया अच्छा, तो ये पार्ट समझ गया नीचे समझ गया गया और ये पार्ट समझ गया ऊपर सर। गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है। तो ऐसे घुमाई, चलो ओके हाँ जी। So previous slide. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एक बेहतरीन क्वेश्चन। एक करंट कैरिंग वायर है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, उससे ए दूरी पर एक रॉड रखी गई है ऑफ लेंथ एल और इस पॉइंट के बाद इसे हिंज किया गया है और इसको रोटेट किया है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
और ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। आपको बताना है वी ए माइनस वीबी कितना होगा। यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वीबी, ठीक है। यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वीबी ओवर हियर। थोड़ा दिमाग लगाना, इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। यस मोहित चौहान। बोल बेटा। सर हाँ सर लास्ट क्वेश्चन में साइन फिर से बता दो। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इधर तक चल रहा है, बच्चे तुम क्वेश्चन करो, मैं इसको साइन बताता हूँ। ओके सर। गिवन है ना ऐसे। मोहित तुम्हें सुनो, बाकी सब सवाल करो। ये ओमेगा ऐसे, ये ओमेगा ऐसे। मुझे बता ये रॉड में वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी मृदुल, सॉरी मोहित, है ना। सर और यहाँ पर वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी, वेलोसिटी, है ना। और मैग्नीट्यूड इज इन क्रॉस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज इन क्रॉस डायरेक्शन। थोड़ा वी वेक्टर इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में वी क्रॉस बी करेगा तो किधर आएगा, वी क्रॉस बी। खुद से कर, वी क्रॉस बी क्या हिंज पॉइंट की तरफ। यस सर। उठा तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में बताओ v क्रॉस b के लिए अंगूठा किधर आ रहा है, सेकंड केस मोहित। अपोजिट है। हाँ तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। यस सर। दैट्स आंसर। तो इसका डेरिवेशन वाली स्लाइड बताओ एक बार। क्या वो, अच्छा हाँ, लिखने दो ना पहले, बिल्कुल डेरिवेशन का यूज सर्किट बनाना रह गया था। कोई बात बना। ये वाला सॉल्व किया तुमने सवाल, हो गया। सब लोग सवाल सॉल्व करेंगे। ओके मोहम्मद करीम जी, आपका हमारे पास आंसर आया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद गलत है, चेक करता हूँ वैसे फिर भी ना मैं, आई विल चेक इट। एक जल्दीबाजी नहीं है, टाइम ले अपना, भरपूर टाइम लो, सॉल्व करो। बेटा न्यू स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको इसमें डिफिकल्टी आए थोड़ा सा, उसके लिए मैं टॉपिक आपको समझाऊंगा, अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा तब देखना। यस आदि, तू आंसर दिखाना चाहता है। अरे टाइमर स्टॉप कैसे हो गया यार। योशित बरगला, आई गेस तुम्हारा आंसर शायद सही आ रहा है। आदि जरा ऊपर दिखाना, सोल्यूशन दिखाना अपना, आंसर में दिखा, सोल्यूशन दिखा। मोबाइल को थोड़ा दूर ले जा रहे, या स्क्रीन कॉपी को थोड़ा दूर ले जा। गलत है यार, गलत है। करो करो, टाइम लो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, दिस विल टेक सम टाइम, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा अच्छे से, जल्दी का चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं, टाइम लो अपना। अभी मैं सॉल्व करके आंसर दिखाऊंगा सबको, ठीक है। नो प्रखर, नो बेटा। ओके प्रथम, आई विल हेल्प यू आउट, मैं हेल्प करूंगा अभी तुम्हारी ना सॉल्व करने में। नहीं मुबाशिर, इट्स अ गुड क्वेश्चन बेटा। अब हम लेवल अप कर रहे हैं ना, फिजिक्स में लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखना। ओके, should I help you guys? मैं हेल्प करूं आप लोगों के लिए, या फिर और टाइम चाहिए आपको? Should I help you all?
ओके यस रीना, आई एम सॉल्विंग। चलो यार देखो, अब देखो बेटा, व्हाट वी हैव टू डू, आपको पता है जब भी ऐसा सवाल आते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, देखो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, किसी भी दूरी एक्स पर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पहले देखो, पहले ए दूरी, फिर ए से बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करती जा रही है बेटा, वेरी करती जा रही है, ठीक है ना बच्चे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कर रहा है, वेरी कर रहा है हर एक पॉइंट के लिए। तो ऐसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रॉड पे एक छोटा सा एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा। तो वो हम एलिमेंट कैसे लेंगे, हमने वो एलिमेंट लिया यहां से किसी एक्स दूरी पर जाकर, हमने बेटा यहां से कोई एक्स दूरी पे गए और हमने छोटा सा यहाँ पर बेटा एलिमेंट कट किया, छोटा सा एलिमेंट कट किया ऑफ योर डीएक्स लेंथ, कितनी लेंथ का, डीएक्स लेंथ का हमने एलिमेंट यहाँ पर कट किया बेटा, ठीक है। और इस डीएक्स एलिमेंट पर, इस एलिमेंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी, कितनी आएगी भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स के बराबर आएगी। ये मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, राइट गाइस, ठीक है। अब रॉड को तो यहां से घुमाया गया है बेटा, आप ध्यान से देखें तो इस एलिमेंट की हमें क्या चाहिए, डेरिवेशन में हम जैसे गए थे, डेरिवेशन जैसे हमने पार्ट किया था, हमें वेलोसिटी फोकस करना है, हमें इस डीएक्स एलिमेंट की वेलोसिटी पे फोकस करना है v के बराबर। अब बच्चों मुझे v बताओ कितना होगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ v, क्या ओमेगा एक्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, a फॉर ट्रू, b फॉर फॉल्स, पोल में आंसर बताओ, पोल लॉन्च किया है, ए और बी में से आंसर बताओ, इस v की वैल्यू क्या ओमेगा एक्स होगी, ट्रू और फॉल्स। काफी बच्चे तो यहीं अटक जाते हैं कि v की वैल्यू ओमेगा एक्स होगी नहीं होगी, पहले बताओ ट्रू और फॉल्स में से, a फॉर ट्रू, b फॉर फॉल्स। ओ वेरी गुड तन्मय, संचित वेरी गुड। तो लेट सब लोग पोल पे आंसर मार्क कर दो जल्दी से, तो पोल एंड करते हैं। श्रेयस आई गेस तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, आओ देखें। तो मैंने मिक्स आंसर्स आए, पहले तो एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर लो, आंसर फॉल्स है, ये गलत है बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी ओमेगा एक्स नहीं होगी। अगर तुम ध्यान से देखो ना तो ये रॉड ऐसी है बेटा, एक्स की वैल्यू यहां से मेजर किया गया है, एक्स इज फ्रॉम हेयर, बट रॉड के लिए एलिमेंट जब लेंगे तो इस एलिमेंट की वेलोसिटी क्या ये वाली लेंथ नहीं होगी, तो ये लेंथ कितनी है बेटा, क्या ये वाली लेंथ तो बेटा आपकी x माइनस ए है, तो वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इंटू एक्स माइनस ए के बराबर। पहली बात तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो होगी ओमेगा इंटू ये लेंथ x माइनस ए के बराबर, ठीक है बच्चा। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर मेरा ये समझो, पहले इसमें कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर दो, वेलोसिटी में कोई डाउट हो तो पहले उसमें हैंड रख दो, हैंड रेस कर दो। वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा इंटू एक्स माइनस ए के बराबर, ठीक है। ओके बच्चा, क्योंकि आपने इस पॉइंट के अबाउट इसको वगैरह है रोटेट करवाया है, पहली बात तो यहाँ पर ये गलती होती है, इसलिए आपके आंसर गलत आते हैं। चलो सर्कुलर मोशन का छोटा सा टॉपिक। अब यहाँ पर अगर आप ईएमएफ की बात करेंगे, छोटा सा जो है ईएमएफ आएगा, यहाँ तो छोटा ईएमएफ आएगा बेटा, वो कितने बराबर होगा, ये छोटू ईएमएफ कितना बराबर होगा, क्या बी एल बी के बराबर, b इंटू डी एक्स इंटू वेलोसिटी के बराबर, ठीक है ना बेटा। तो ये b कितना है बेटा, b पिंग पोंग म्यूट हो जा बेटा, b की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, ठीक है ना, इंटू dx, तो dx आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू लिख दो ओमेगा इंटू एक्स माइनस ए के बराबर, ठीक है ना। ओके, तो मेरा भाई ईएमएफ आया छोटा सा ईएमएफ। अब बच्चे मुझे तो करना है यहाँ पर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन खेलना है। मुझे बताओ इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से पुट करूं, जहां से रॉड शुरू हुई जहां पर रॉड खत्म हुई, बताओ लिमिट्स कहां से कहां पुट कर जाएंगी, क्या जीरो से ए से लेकर ए प्लस एल तक, ये पॉइंट एक्स टू जीरो है, रॉड ए से लेकर ए प्लस एल तक आई है, तो लिमिट्स कहां से आएंगी बेटा, ए से लेकर ए प्लस एल तक आएंगी, राइट गाइस। फर्दर सॉल्व करो तो यहां पर देखो म्यू नॉट बाहर आया, आई आ गया, ओमेगा आ गया, डिवाइड में 2 पाई भी आ गया। अब यहां पर अंदर देखोगे तो 1 माइनस ए बाय एक्स डी एक्स समथिंग आ रहा है, देखिए
x से डिवाइड कर दिया 1 माइनस ए बाई एक्स dx आ रहा है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बेटा a से लेकर a प्लस एल। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले इक्वेशन सॉल्व करा हमने ईएमएफ डेवलप करने के लिए, अब इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना है। तो आओ अब मैथमेटिक्स पे आ जाए। फिजिक्स यहाँ पर बेटा एंड होती है, फिजिक्स यहाँ पर एंड हो जाती है, अब इंटीग्रेशन हमें करना है। तो करेंगे बेटा म्यू नॉट आई ओमेगा बाय 2 पाई, बेटा 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन dx x के बराबर। तो यहां पर सॉल्व करोगे तो a से a प्लस एल रखोगे, और माइनस a, मुझे बताओ बेटा dx बाय x इंटीग्रेशन कितना होगा, ln x, और पुट करोगे लिमिट a से लेकर a प्लस एल तक, और सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई ओमेगा बाय 2 पाई, सॉल्व करो a प्लस एल माइनस a, ठीक है ना, a प्लस एल माइनस ए, तो यह माइनस साइन अलग है, ए ln ऑफ ए प्लस एल बाय ए। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं बच्चा? तो यहां पर वैल्यू लिखूंगा तो म्यू नॉट आई ओमेगा बाय 2 पाई, यहां से कट करना कितना वैल्यू आएगा, ए से ही कट जाएगा तो एल माइनस ए टाइम्स ऑफ ln ऑफ ए प्लस एल बाय ए। चेक कर लो एक बार मैथमेटिक्स, ये मेरा ईएमएफ डेवलप होगा, और VA माइनस VB बराबर होगा कैसे। देखो वैल्यू देख लो बेटा सब लोग, कोई भी अगर दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। देखो थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिक्स का खेल आया है, सारी गलती जो बच्चों तुमसे होती है वो इसी पॉइंट पे होती है। वेरी गुड वरदान, करेक्ट आंसर्स, काफी सारे बच्चों के यहाँ पर करेक्ट आंसर आए थे, आई एम सीइंग। तो जितनों का भी सेम आंसर आया ना, पहली बात तो वो लाइक क्लैप बटन करें, क्लैप बटन पर क्लिक करना जितनों का ये सही में आंसर आया है, बिकॉज इट्स वेरी गुड कि तुम लोगों ने खुद से सॉल्व किया। यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ। और जिनको अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं वो अब लाइक बटन प्रेस करो, क्योंकि अपनी गलती जब पता चलती है ना तो हमको समझ में आता है कि हम कहां लैग कर रहे हैं। वेरी गुड अनंत। ओके, अब आप मुझे बताओ कितने लोग यहीं रुक गए थे, कितने लोगों ने यहीं पर दिक्कत करी है? प्रेस द यस बटन जिसने यहां दिक्कत करी। कुछ बच्चे हो सकते हैं यहीं पर अटक गए हो, तभी उनका आंसर गलत आ रहा है। हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई। क्या ये मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन हुआ सर्कुलर मोशन से रिलेट करते हुए? तो ऐसे आपको यूज करना है माइंड को। तो थोड़ा सब्र करते हुए सवालों को सॉल्व करोगे, आंसर बेशक आएगा बच्चा, आंसर बेशक आएगा। ठीक है ना? और रुकना नहीं है, पढ़ते रहना एकदम से। अगर सवाल गलत भी सॉल्व हो जाए कोई बात नहीं, तुमने मेहनत तो करी है। ठीक है, अच्छा प्रखर कुछ पूछ रहा है हमसे, प्रखर अनम्यूट करके पूछ सकता है। इट मींस हियर वी चेंज द रेंज ऑफ एक्स इन ओल्ड ईएमएफ। मैं समझा नहीं बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? इंग्लिश में बताओ जरा, नॉर्मल लैंग्वेज में। रेंज ऑफ एक्स मतलब बेटा यहाँ पर तो एक्स तो यहीं से लेंगे ना हमेशा, एक्स तो एलिमेंट से लिया जाएगा ना, ये करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस पे जाके एलिमेंट पार्ट हो गए, तभी तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। बट इस रॉड में, रॉड के लिए ये लेंथ कितनी होगी? ये हिंज तो इस पॉइंट के अबाउट है ना बेटा, तो ये लेंथ कितनी होगी? x माइनस ए, और फिर इंटीग्रेशन का ओमेगा आएगा, वेलोसिटी आएगी ओमेगा इनटू x माइनस ए। ठीक है, ओके प्रखर। चलो बेटा, किसी को और कोई डाउट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में? चलो हाँ बेटा प्रत्युष, अभी दिखाता हूँ तेरे को मैं स्लाइड पीछे वाली। यहाँ पर मैं वेलोसिटी को ढंग से लिख दूं, v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू x माइनस ए। यस मुबाशिर, तो यहां पर मुझे बता, x तो ले लेगा बट लिमिट चेंज रहेंगी ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा, तुमने स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्प्लिट इट। ठीक है, ओके तुम इंटीग्रेशन में अटक गए, कोई बात नहीं, जो इंटीग्रेशन में अटका है वो अपना देखो अब ध्यान से। ठीक है ना? चलो अब किसी को प्रीवियस स्लाइड देखनी थी, एक बार देख लीजिए प्रीवियस स्लाइड, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अब हमें लेवल डाउन करना, लेवल अप करना है, बताओ जरा, अब लेवल अप या लेवल डाउन? तो लेवल अप। आओ भाई अच्छे सवाल पे चलते हैं। अब थोड़ा सा ना, हाँ उत्तर प्रदेश ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन पढ़ना है तुमको, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है।
क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना। देखो ये क्वेश्चन है आसान बट थोड़ा ट्रिकी होते हैं। अच्छे सवाल है, सिंपल है पर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। यस संचित, यू कैन म्यूट योरसेल्फ और सवाल को पढ़ो आप लोग पहले। सर इसके पैरेलल जो क्वेश्चन था सर, अगर वो रोटेट करेगा वैसे सर, तो वो तो एक टाइम आएगा जब उसका एक पोर्शन होगा वो क्या बोलते हैं करंट वायर के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये बेटा ए लंबा है, ए बड़ा है, वायर दूर है, ठीक है। A is very very large as compared to L। ये ऐसा नहीं है ना, मतलब ये मत सोच कि ये ऐसा नहीं घर आ जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। ओके, दैट इज नॉट हैपनिंग ओवर देयर, दैट इज नॉट हैपनिंग। सर अगर आ जाता तो ये चेंज होते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग होता है, फिर इसके बाद अलग होता है, टाइम के साथ वेरी करता है ना फिर। ये चलो क्वेश्चन देखो, अ रॉड ऑफ लेंथ L। अब रॉड देखो क्या है, दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है बच्चा। इसका रेजिस्टेंस R है और ये इस पॉइंट के ऊपर हिंज्ड है और घुमाया जा रहा है विद ओमेगा स्पीड। और ये हमें रिंग दे दिया गया है, यू आर गिवन द रिंग इज रेजिस्टेंस लेस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और ये टच कर रहा है यहाँ पर, जस्ट टचिंग। ये कंडक्टिंग रिंग है बट रेजिस्टेंस नहीं है। हमें एक तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है इसमें, और कैपिटल आर में कितना करंट होगा वो बताना है बेटा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शोन है बेटा क्रॉस डायरेक्शन में, ठीक है। करें सब अटेंड करें। क्वेश्चन समझो, रॉड ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R। एक रॉड है, इसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है। रोटेट अबाउट वन एंड एज शोन फिगर। इस एंड के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इस एंड के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इट्स अदर एंड टचेस अ कंडक्टिंग रिंग, इट्स अदर एंड टचेस अ कंडक्टिंग रिंग। तो यहां पर कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है। रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड फ्रॉम दिस एंड टू रिंग, कैपिटल R दे दिया हमें, ठीक है। इस सर्किट का हमें इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट निकालना है और करंट निकालना है कैपिटल R में कितना होगा। करेक्ट आंसर अनंत, बहुत जल्दी तुमने आंसर सॉल्व किया, वेरी गुड बेटा। यस बच्चे, करेक्ट आदि, करेक्ट आंसर आदि। बस अनंत इतना मक्खन मत लगा ठीक है, मैं ना फिसल जाऊं भाई चलो, यस तन्मय, पवन, करेक्ट आंसर्स। यस प्रथम, देव, देव 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 सही है क्या? देव भार्गव, आपने शायद एल का स्क्वायर नहीं किया ना? हाँ वर्धन सही है, करेक्ट आंसर मोहम्मद करीम जी। संचित नो बेटा। आकाश करेक्ट आंसर। नो रिया नो, करेक्ट नहीं है। इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ ढंग से दोबारा से आप ना। तो डायरेक्शन दिल्ली थी क्या आपने? डायरेक्शन ऊपर है ना बेटा, देख ये डायरेक्शन ऊपर है, देखी थी। हाँ हाँ, नहीं डायरेक्शन नहीं देखी मैंने आपके आंसर में। मृदुल तेरा आंसर छुप गया है। नहीं बेटा मृदुल तेरा आंसर सही नहीं है। याना यस इट्स करेक्ट बेटा, इट्स करेक्ट। आओ बेटा आंसर चेक करते हैं ना, सबके आंसर चेक करते हैं। बेटा आप मुझे सोचो, यहाँ पर एक रिंग दिया गया है आपको, एक तरह से कंपास बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं एक तरह से।
ठीक है, ये हमने रिंग बनाई है। ठीक है बच्चा, इस रिंग में ध्यान से देखना, आपको रॉड दे रखी है, दिस इज योर रॉड, ये आपको रॉड दे रखी है, ठीक है ना, और ये रॉड को घुमाया जा रहा है। दिस रॉड इज बेसिकली रोटेटिंग विद ओमेगा। तो मुझे इस रॉड में पहले समझाओ, 90 फीट क्रॉस में गिवन है बी, इस रॉड को क्या हम एक बैटरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और वो डायग्राम कुछ बैटरी का समथिंग ऐसे बनेगा, मैं साइड में बना देता हूं। रेजिस्टेंस आर है और वैल्यू बन जाएगी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 के बराबर। बोलो बच्चों, ओके। और यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है कैपिटल आर, और ये कुछ ऐसा कनेक्टेड है बेटा, ठीक है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। अब आप ध्यान से देखो, मैंने ना इसको पी पॉइंट बोला, इसको मैंने क्यू पॉइंट बोला है बच्चा। आप मुझे बताओ क्या ये क्यू पॉइंट है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, नो रेजिस्टेंस इन इट। तो बेटा हर एक पॉइंट पर क्यू सेम होगा, अलग अलग होगा? हर एक पॉइंट पे क्यू क्या होगा, सेम होगा। क्यों बेटा? तो बेटा क्या ये वाला पॉइंट क्यू है, बेटा ये वाला पॉइंट भी क्यू है, तो ये वाला पॉइंट भी पी है, तो बेटा इसको बस सीधे सीधे मैं एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं। तो बच्चों क्या इस लूप में मेरे पास करंट आएगा आई, तो ये आई कितना आ जाएगा बेटा, देख सर्किट देख, क्या बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखो लूप देखो बेटा, लूप देखो सब लोग, ध्यान से देख लो बच्चों। कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है। तो रिया गलती देख बेटा, मृदुल समझ में आ गया? हाँ मृदुल अब सही है बेटा। इस रॉड के तो ये पीक्यू रॉड के तो रेजिस्टेंस पैरेलल आ रहा है, बट ये वैसे सीरीज में है, ठीक है ना। संचित तुमने 4 लिखा हुआ बेटा आंसर में ना, 4। यस रिया रेज योर हैंड। सर हाँ सर रिया तो बोल, अभी रुक जा संचित, रिया बोल। सर ये स्मॉल और कैपिटल आर जो है ये तो पैरेलल में है ना। बेटा सर्किट बनाया आपने? हाँ सर। सर्किट में बताओ, सर्किट में जब करंट चलेगा तो क्या यहां से निकलेगा, यहां घूम के नहीं आ जाएगा? देखो बट सर दोनों के बीच का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर करंट मतलब ये करंट दोनों तो निकालना पैरेलल में है। कनेक्ट होने चाहिए ना। अरे बच्चे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लो आप जैसे कह रहे हो वैसे बना देता हूँ, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, इसको ई लिख देता हूँ और यहाँ पर ऐसे करंट कर देता हूँ। करेक्ट बेटा? हाँ। मुझे करंट निकालना है, करंट कैसे निकालूंगा, करंट बताओ बस। सही लिखा है गलत लिखा है? केवीएल लगाओ ना, केवीएल लगाना समझ आता है? गई। केवीएल, हाँ सर समझ गई। ठीक है चलो। हाँ भाई अगला बच्चा कौन है जिसको डाउट है? सना, ये बेटा सर। रेजिस्टेंस देखना, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था। हाँ संचित बोल। सर म्यू नॉट आई अपॉन 2D या 2R होता है ना सर, हैं? एक सर्कुलर रिंग के सेंटर में। हाँ बेटा सर तो इसमें वो वाला करंट क्यों फॉर्मूला। जाएगा, इसमें करंट क्यों जाएगा? हाँ ये भी है। यस सर। करंट कैरिंग यहाँ पर वो था ना, मैग्नेटिक पैदा कर रहा है। अच्छा यस। चलो और बेटा अंशिका, मेरी वॉइस लैग हो रही है बेटा, वॉइस लैग हो रही है बच्चों। लीना, नो सर। ओके लीना है क्या? ऋषभ, सर नहीं हो रही सर, बिल्कुल कड़क आ रही है। ओके कड़क आ रही है, ठीक है बेटा। ओके क्लियर हो गया क्वेश्चन अभी ये सबको? यस सर। चलो अब और लेवल अप करते हैं ना, लेट्स लेवल अप मोर। तो चलो और बढ़िया क्वेश्चन लगाता हूं, अब ध्यान से करना दोबारा से सब लोग। तो ये देखो यहाँ पर ना ये सर्किट बनाना इंपॉर्टेंट है, ये सर्किट बनाना इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली तुमने देखा, यहाँ पर सर्किट बनाया, बैटरी की वैल्यू निकाली और किस में पहुंच गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पहुंच गए, करंट वाले चैप्टर में पहुंच गए आप यहाँ पर, है ना। तो बच्चों ये सर्किट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सर्किट बनाना और तभी सॉल्व करना, बिना सर्किट बनाने डायरेक्ट आंसर मत निकालना सवालों का यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्टडी रीड द क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन मतलब अब क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ रॉड इज 12 एंड रेजिस्टेंस 2R, मतलब ये रॉड की जो लेंथ है 12 दे दी गई है और इसको रोटेट किया जा रहा है।
ओमेगा से ये है ना, बोथ एंड ऑफ द रॉड नाउ टचिंग द कनेक्टिंग रिंग। प्रीवियस क्वेश्चन का ही सब पार्ट है, यहाँ पर बस अब रॉड बड़ी कर दिया, लेंथ 12 कर दिया है और रेजिस्टेंस 2R कर दिया गया है, बाकी सब चीजें सेम है। आपको बताना है यहाँ पर बेटा करंट इन दिस रेजिस्टेंस कैपिटल R, आई इन कैपिटल R कितना होगा आपको ये बताना है। प्रखर मैं आपको फिर से बोलूंगा, प्लीज ड्रॉ सर्किट डायग्राम। हिंट है सर्किट डायग्राम, जल्दीबाजी नहीं करनी है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है फिर आपको, तभी आंसर आएगा। 2 मिनट अब शुरू कर रहा हूं मैं आपको। हाँ बेटा ये रॉड हिंज्ड है बेटा, इस पॉइंट के बाद सर रॉड हिंज्ड है, ठीक है, इस पॉइंट के बाद रॉड हिंज्ड है। क्या हो गया मुझको, सर सेम आंसर आएगा, बस छोटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। चेक करते हैं बेटा। सर देख लेना ये होगा। भव्य गुप्ता प्रीवियस स्लाइड बाद में। भव्य बहुत दिनों बाद क्लास में आ रहेगा तू भी। हाँ करेक्ट। तो आकाश अभी चेक करेंगे तुम्हारा आंसर ना। हाँ आनंद सही है, सर्किट डायग्राम बनाया ना तुमने, ठीक है। सर्किट डायग्राम बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल सर्किट डायग्राम बनाओगे आंसर सही आएंगे। नो अंशिका बेटा जीरो, मैं तुम्हें सबको बता दूं जितने बच्चे जीरो लिख के जा रहे हैं, जीरो इज नॉट आंसर, करेक्ट आंसर जीरो नहीं है। हिंट है सर्किट डायग्राम, जीरो इज नॉट एन आंसर। प्लीज सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो, डायरेक्टली मत लिखो आंसर्स। बेटा किया नहीं किया आप लोगों ने? हाँ आकाश करेक्ट है बेटा आंसर आपका। कर रहे हो ओके, ऐसे करो 1 मिनट और लो, कोई बात नहीं, जल्दी लो, इतना मैं फिगर बना लेता हूं, तुम 1 मिनट और ले लो। रीना मैंने आपका आंसर देखा है, अभी चेक करते हैं, ठीक है ना। अभी आपने कहाँ गलती करी है बताते हैं आपको। रख अभी आंसर चेक करते हैं तुम्हारा बेटा। प्रखर अग्रवाल यस। हाँ आनंद बिल्कुल, आशीर्वाद बेटा सबके साथ है, आपके साथ भी है, सबके साथ है बेटा आशीर्वाद। चलो यार आओ आप देखो, क्या आप लोगों ने ये सब बनाया हुआ है, ऐसा देखा होगा। ये तो नॉर्मल मतलब इसी को मैंने दोबारा से बनाया, रीड्रॉ किया है ना। आप यहाँ देखो, क्या इसमें आपको इसमें रॉड को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? क्या आपको रॉड को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा? और स्प्लिट करूंगा तो बेटा मैं क्या बनाऊंगा, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाऊंगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर ड्रॉ करूंगा तो जरा देखना यहाँ पर, इस पॉइंट पे प्लस हमेशा यहीं आएगा क्या, और यहाँ माइनस साइन आएगा। जल्दी सोचो, ऐसा क्वेश्चन तुम करके आ रहे हो है ना बच्चा। तो यहाँ पर तुम बनाओगे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम तो कुछ ऐसे आ रहा है क्या?
मुझे बताओ बेटा, क्या ये आएगी वैल्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये भी बेटा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये कैपिटल आर और यहाँ एक स्मॉल आर और बेटा यहाँ भी एक स्मॉल आर। टेल मी गाइस, क्या आपने ऐसे ही लिखा है, क्या आपने ऐसे बनाया बेटा? ये ए पॉइंट, डी पॉइंट, सी पॉइंट, ई पॉइंट सेम होंगे, अलग अलग होंगे पोटेंशियल्स? ए ई सी डी के पोटेंशियल सेम होंगे, अलग अलग होंगे? द पोटेंशियल ऑफ दीज पॉइंट्स ए ई डी सी क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब क्या बेटा, यहाँ पर तो ओ पॉइंट है, ये पॉइंट भी मेरा कायदे से अगर ए होगा तो बेटा ये पॉइंट मेरा कायदे से ए होगा, तो बेटा ये पॉइंट मेरा क्या होगा? कायदे से ए ही होगा। अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो मैं रीड्रॉ करके कुछ ऐसे बनाऊंगा इस सर्किट को, ध्यान से देखना। ये तो मेरा क्या आएगा बेटा? कैपिटल आर, यहाँ छोटू आर, यहाँ छोटू आर, ये ई, ये ई की वैल्यू तो सीधे सीधे कितनी है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 के बराबर है। बेटा ये दोनों बैटरीज पैरेलल हो गई, ये कॉम्बिनेशन में पढ़ा था हमने सवाल ऐसे, तो कुछ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई, और बेटा ये छोटू आर बाय 2, याद करो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में पढ़ा था हमने यहाँ पर, और ये कैपिटल आर। सोचे बच्चों, यहाँ पर करंट निकालूंगा आई, वो कितना होगा? क्या ई डिवाइड में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय 2? हाँ जी बच्चों, और ई की वैल्यू पुट कर दो आप, बस ई की वैल्यू पुट कर दो। अब बेटा मुझे बता, यहाँ 2e क्यों आएगा? बैटरी का सवाल है बेटा, बैटरी का सवाल। ये 2e होगा, ई होगा? ई होगा, ई। तन्मय ग्रुपिंग ऑफ सेल रिवाइज कर बच्चे। जो जो बच्चे 2e बोल रहे हैं उसको ध्यान रखो बच्चा, ग्रुपिंग ऑफ सेल में ई सेम है, ये सेम है। मैं आपको सवाल भी करवाए थे ऐसे वाले, अगर सेम सेल को पैरल में लगाते हैं तो ईएमएफ उनके सेम रहेंगे, बट रेजिस्टेंस नेट वो पैरल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा आर बाई 2। याद है कितने को लोग ये चीजों को याद है? ये चीजें याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है ना? तो प्लीज राइट द रिजल्ट, प्लीज राइट द रिजल्ट बच्चा। तो आपका आंसर ये आता है। कितने लोगों का सेम आंसर है? प्रेस द यस बटन इफ यस। कितने बच्चों का सेम आंसर है? यस बटन प्रेस करो। अदिति, अंजलि सिंह, क्लियर हो रहा है बेटा? ये अंजलि, अंशी, अंशिका, अंशिका सिंह, अर्णव, पक्का थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं बेटा। लीना, समझ में आया बेटा कैसे होगा? यहाँ पर ना ये सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है? सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी है बेटा आपको, दिस यू हैव टू ड्रॉ। क्षितिज, किंग कॉन्ग, बेटा जिसको डाउट है यहाँ पर रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट। जिसको भी डाउट है रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट। चलो थोड़ा सा आगे मूव करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस प्रखर, पूछ जल्दी, पूछो प्रखर। ब्लू वाला सर्किट कैसे बनाया? क्या बेटा? ब्लू वाला जो बनाया है सर्किट डायग्राम, नीचे वाला? नहीं वो दूसरा वाला। ये यस सर। बेटा ये सोच, ये पॉइंट ओ है, इसको मैंने ओ पॉइंट कहाँ लिख दिया, और ये 1 2 3 सेम पॉइंट है तो उस ए पॉइंट को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये बैटरी एक ऐसे लगी हुई है, इसको घुमा के लाऊंगा तो ये ओ के साथ बड़ा टर्मिनल इसका, तो बड़ा टर्मिनल इधर, छोटा ए पर, छोटा ए पर, रेजिस्टेंस बीच में, ये पैरेलल हो गया था यहाँ पर, और ये ओ ए के क्रॉस एक और है, ठीक है? ओ ए 2 पॉइंट है और 3 टर्मिनल, 3 चीजें। सर, हाँ जी सर अगर आर पीछे होता तो ओ ए में, तब मतलब आर कहाँ पीछे? नेगेटिव टर्मिनल। समझा नहीं आपकी बात? सर नेगेटिव टर्मिनल के वहां पर ना, जैसे वो उसमें बना रखा है आपने फर्स्ट सेगमेंट में। हाँ हाँ, यहाँ नीचे वाले में, नीचे वाला। हाँ इसमें सर मैंने जो वो जैसे आपने पहली बार में आ रख रखा है ना, उस साइड भी सेम उससे रख रखा है, तब नहीं आ रहा सर। यार मैं तेरे ना क्लास के बाद लेता हूँ डाउट, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है मृदुल, नहीं है बेटा अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, एक छोटा सा टॉपिक करना है हमको, तो छोटा सा टॉपिक हमें करना है अभी, ठीक है ना बेटा? ये छोटा सा क्वेश्चन दे दिया,
क्वेश्चन की फॉर्म में देखो क्या है। हाँ राहुल, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद करना है अपने को। A ring rotate with an angular velocity omega about an axis perpendicular to the plane of ring, passing through center of ring. A constant magnetic field B exists parallel to the axis. Find EMF induced in ring. Try करो, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। एक रिंग दे दिया, रिंग को घुमाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, वेलोसिटी भी है। इसके बाद टॉपिक अगली क्लास में करेंगे बस, ठीक है ना। यस अनंत करेक्ट आंसर, तन्मय करेक्ट आंसर। बड़ा ध्यान से सोचोगे ना अगर तुम, तो तुम्हें क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और इस क्रॉस में आपने क्या रख दिया, एक रिंग रखी है, रिंग, और इस रिंग को आप ऐसे ही क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। बेटा ऐसे करने पे जरा मुझे बताओ फ्लक्स कितना होगा यहाँ पर, क्या B इंटू ए, क्या मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया फिक्स है, तो क्या बेटा ये कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स ही तुम्हारा कांस्टेंट है बच्चों, तो मुझे बताओ यहां पर तुम्हारा ईएमएफ कितना आ जाएगा। ईएमएफ होता है d∅/dt, दैट इज 0। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा यहाँ पर, 0। इस लूप में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, 0 इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लेना, ईएमएफ 0 तक कैसे हो सकता है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बेटा, कहते हैं सेम है। हर एक पोटेंशियल क्या है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो टोटल ईएमएफ कितना है यहाँ पर, 0। ठीक है, ये लूप में देख लीजिए आप। नहीं बेटा एल कहां से आ गया। तो अच्छा एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो, बस सिंपल है, ये आपको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है। ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ट्राई टू सॉल्व by yourself, बस that's all for today. Try to solve by yourself बेटा, होमवर्क में ये करना है। और डीपीपी ट्राई कर लो सॉल्व करनी, डीपीपी नंबर 2 कर लेना ट्राई। और हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्या डिस्क रॉड कॉम्बिनेशन हो सकता है, रॉड कॉम्बिनेशन, डिस्क को रॉड कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, सोचना, ठीक है। हाँ बेटा ये देख लो एक बार, ये क्वेश्चन देख लो प्लीज। हाँ हट गया था मिनट से सर। यस अभी रुक जा बेटा, हाँ बोल। सर ये रोटेट कौन सा एक्सिस के अबाउट कर रहा है, इसके अबाउट बेटा, तेरे पास ये डिस्क है, रिंग ऐसे डिस्क है, इसके अबाउट बस सर ये पूछना था। हाँ वो समझ में आ गया, ठीक है। रिंग मान सकते हो क्या, पर रॉड मान सकते हैं, सोच के आना आप, ठीक है। और डेट्स ऑल टुडे। अगर क्लास 1 में आती है तो यस, नहीं आती या तो नो। डिड यू एंजॉय द क्लास, यस, अदरवाइज नो। और नो वालों रीजन भी बता दे करो, ठीक है ना।